कोई आपको गेट आउट नहीं कह सकता और आपके अंदर उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये पर्टिकुलरली किन किन लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है? एक है पत्नी, क्योंकि आदमी शादी करके अपनी पत्नी को घर पे लेके आता है, लेकिन पत्नी के दिमाग में हमेशा एक इनसिक्योरिटी बना रहता है कि मैं इस घर की फुल मेंबर नहीं हूं, मैं इस घर में, यानी मेरे पति ने रखा है इसीलिए मैं रह रही हूं, नहीं तो मुझे निकल जाना होगा और मुझे जाना होगा मेरे माँ बाप के घर, मेरे पियर। तो इस तरह से एक फीलिंग रहता है कि आई एम ऑलवेज माई पेरेंट्स डॉटर, मैं इस घर में रह रही हूं एज अ वाइफ, तो मेरे पूरे हक नहीं है, आई डोंट हैव फुल राइट्स, मैं एक सेकेंड क्लास सिटीजन हूं। इस तरह का एक वहम रहता है और ये वहम कभी कभी बोलने से, किसी के बोलने से या किसी के कुछ यानी शब्दों से या इंडिकेशन से वो शायद रीइंफोर्स होता है कि तुम इस घर की बहू हो, तुम इस घर की बेटी नहीं हो। इसके कारण से एक इनसिक्योरिटी लगी रहती है और इनसिक्योरिटी के कारण से लोगों के दिमाग में तरह तरह के सड़े हुए विचार आते हैं। एक विचार यह आता है कि मैं जाके कहीं से कूद जाऊंगी, एक विचार यह आता है मैं कभी भी मेरे मायके चली जाऊंगी और कभी नहीं लौटूंगी। ये सब टाइप के विचार आते हैं, मैं अपने बच्चों को लेके मायके चली जाऊंगी वगैरह वगैरह, ये टाइप के विचार आते हैं और कभी कभी ये सब बोले जाते हैं, झगड़े में ये सब बोल दिए जाते हैं। जो लोग बोलते हैं उनको भी जान लेना चाहिए कि अगर मेरे मुंह से ये निकल गया तो मैं उसको पलट सकती हूँ, मैं उसी बात पे पलट सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैंने कहा था लेकिन मैं नहीं जा रही हूं, क्यों जाऊं, ये मेरा भी घर है। ऐसे कहना चाहिए, ऐसे कहना जरूरी है और ऐसे कहने की बेशर्मी आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कुछ मामलों में दोस्तों बेशर्म भी होना पड़ता है और बेशर्म होना जरूरी है और बेशर्म होना कोई गलत बात नहीं है। तो वो बेशर्मी होनी चाहिए आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बेशर्मी को कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा हूं ऑब्वियसली लेकिन आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी, यहां रहना मेरा हक है, तुमने धक्का मार दिया तो भी मैं यहीं पे रहूंगी, ये मेरा घर है, तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो। तो पत्नी का ये टाइप का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और इस कॉन्फिडेंस से, और थोड़ा सा अगर झगड़े होते हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए चलो मैं माँ बाप के घर चली जाऊंगी। झगड़े होते हैं तो होने दो, लेकिन मैं यहीं पे रहूंगी, यहीं पे उसे निपटाऊंगी, यहीं पे उस झगड़े का सॉल्यूशन लेके आऊंगी, यहीं पे मैं समाधान करूंगी और फिर यहीं पर रहूंगी। ये टाइप का थोड़ा सा एक मेंटालिटी होना चाहिए कि अब यहां से, वो कहते हैं ना पुराने जमाने में कहते थे यहां से, यानी मैं डोली पर आई हूं और यहां से अब मैं मेरी अर्थी पर ही जाऊंगी, यानी मैं जिंदा यहां से नहीं चली जाऊंगी, मैं अब यहां से मर के ही जाऊंगी। वो टाइप का जो जिद हुआ करता था, या माँ बाप कहते थे बेटी को कि बेटा तू वहां पे डोली पे गई है, अब दोबारा यानी आपको लौटना है तो सिर्फ अर्थी पे लौटना है। तो इस तरह से वो कहते थे। ऑफ कोर्स उसका एक अलग प्रॉब्लम भी हो जाता था कि अर्थी मतलब सचमुच बेटी कुछ कर बैठती थी, लेकिन कहने का मतलब ये था वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा ससुराल है, अब वहां पे कोप करो, वहां पे डील करो, जो करना है करो, डील विथ इट, मैनेज इट, रिलेशनशिप्स को मैनेज करो। तो ये बात थोड़ा ओल्ड फैशन लगेगा, लेकिन आपका हक है, वो हक जताओ, हक पे बने रहो, जगह पे बने रहो, छोड़ने की बात मत करो।